नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के जबरदस्त विरोध के बीच केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया है। अब इस योजना के तहत 23 साल तक की उम्र के युवा सेना में भर्ती हो सकेंगे, जबकि उम्र 17.5 से 21 साल रखी गई है। लेकिन ऐसा सिर्फ साल 2022 के लिए ही होगा, यानी केवल 1 साल के लिए। बता दें कि अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में जोरदार विरोध हो रहा है। बिहार में तो यह विरोध उग्र हो गया है और इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने कई जगहों पर जाम लगाने के साथ ही ट्रेनों में भी आग लगा दी है। केंद्र सरकार ने बयान जारी कर कहा है, ये बात उसके ध्यान में है कि पिछले 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हो सकी है, इसलिए 2022 में होने वाली सेना भर्ती में सरकार 2 साल की छूट देगी। इसके बाद अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का जोरदार विरोध जारी है। छात्र और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी बिहार में शुक्रवार को भी सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया है। बिहार के लखीसराय, समस्तीपुर में तो एक पूरी बोगी में ही प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। ट्रेनों में तोड़फोड़ की भी घटना हुई है। इस वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और बड़ी संख्या में ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है। आरा में कई प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तो कई को गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय में युवाओं ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। डुमरांव में छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी तो बिहिया में ट्रेनों को रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजीपुर, बलिया, आगरा सहित कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बिहार से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और दिल्ली सहित 10 राज्यों में फैल गया है। ऐसे में केंद्र सरकार निश्चित रूप से इस योजना को लेकर घिर गई है। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी कई जगहों पर उपद्रव पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहा है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने वहां सरकारी संपत्ति को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां खड़ी ट्रेन के शीशे तोड़ दिए और आसपास लगे खाने पीने की चीजों के स्टॉल को जमकर नुकसान पहुंचाया। भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में लाठी डंडे भी थे और वे सभी चीजों को तोड़ने में आमादा थे। उन्होंने स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों में जबरदस्त पथराव किया और गाड़ी के सभी शीशों को चकनाचूर कर दिया। इस दौरान वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन भारी भीड़ के बीच वो कुछ न कर सके। बीजेपी अग्निपथ योजना के फायदे गिनाने में लगी हुई है तो इस बीच उसके सहयोगियों ने ही विरोध को देखते हुए इस योजना से किनारा कर लिया है। बिहार सरकार में सहयोगी जदयू ने सरकार को इस पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया। बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अग्निपथ योजना के निर्णय से बिहार सहित देश भर के नौजवानों, युवाओं एवं छात्रों के मन में असंतोष, निराशा व अंधकारमय भविष्य का डर स्पष्ट दिखने लगा है। केंद्र सरकार को इस पर अविलंब पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि ये निर्णय देश की रक्षा व सुरक्षा से भी जुड़ा है। इसके अलावा जदयू के ही उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। यही नहीं, पंजाब चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसका समर्थन नहीं किया और आश्चर्य जताया, साथ ही पुनर्विचार करने का सुझाव दिया। वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी इसी कड़ी में शामिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सेना के लिए सरकार की अग्निपथ योजना सही दिशा में एक कदम है। उन्होंने आधुनिक युद्ध के तौर तरीकों में भारी बदलाव को देखते हुए इसे एक अच्छा सुधार बताया है। तिवारी का यह बयान दूसरे कांग्रेस नेताओं और पार्टी के आधिकारिक बयान के करीब करीब विपरीत है। मनीष तिवारी के बयान से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि खराब तरीके से तैयार की गई अग्निपथ योजना देश को पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे सकती है। इसने कहा कि सैनिकों को सिर्फ 6 महीने में किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब सोमवार को जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश होंगे। टीओआई के मुताबिक राहुल को शुक्रवार को जांच एजेंसी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने पेशी से 1 दिन की छूट मांगी थी, जिसे एजेंसी ने स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद राहुल गांधी से ईडी 20 तारीख को पूछताछ करेगी। राहुल नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं और उनसे लगातार 3 दिन तक पूछताछ की जा चुकी है। बीजेपी के नेताओं के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई विवादित टिप्पणियों की अमेरिका ने भी निंदा की है। इससे पहले दुनिया के कई इस्लामिक मुल्कों ने बीजेपी नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर भारत के सामने विरोध दर्ज कराया था। विरोध के बाद भारत सरकार ने टिप्पणियां करने वालों को फ्रिंज एलिमेंट करार दिया था। अमेरिका ने गुरुवार को कहा है कि भारत में बीजेपी के 2 नेताओं के द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा करते हैं और इस बात से खुश हैं कि भारत में सत्तारूढ़ दल ने भी उन टिप्पणियों की सार्वजनिक रूप से निंदा की है। रक्षा विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पत्रकारों से बात कही।
प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका मानवाधिकारों के मुद्दों, धार्मिक आज़ादी सहित कई अन्य मामलों पर लगातार भारत के संपर्क में बना रहता है और भारत को मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए लगातार प्रोत्साहित भी करता है। एनसीईआरटी ने 12वीं के सिलेबस से गुजरात दंगों से संबंधित पाठ को हटा दिया है। एनसीईआरटी की ओर से जारी एक नोट के अनुसार गुजरात दंगों पर आधारित पेज संख्या 187 से 189 को किताब से हटा दिया गया है। इस पाठ में लिखा गया था, गुजरात दंगों से पता चलता है कि सरकारी तंत्र भी सांप्रदायिक भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है। ये लोकतांत्रिक राजनीति के लिए खतरा पैदा करता है। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए वाला बयान भी शामिल था, जिसमें वाजपेयी ने कहा था कि एक शासक को जाति, पंथ और धर्म के आधार पर अपनी प्रजा के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसको हटाने के तर्क के रूप में एनसीईआरटी ने कहा ये विषय अन्य सिलेबस में भी शामिल हैं, जिससे यह पाठ ओवरलैप हो रहा था, जो अप्रासंगिक है। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करना जरूरी है। दंगे के अलावा नक्सली आंदोलन के इतिहास पर किताब में मौजूद पाठ जो पेज नंबर 105 पर था और आपातकाल के दौरान विवाद को लेकर पाठ जो पेज नंबर 113-17 पर था, उसे भी हटा दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।